गुड मॉर्निंग, नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे आप सभी? आशा उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारी आज की क्लास, हमारी जो सीरीज चल रही थी टारगेट बीएसटीसी 2026, बीएसटीसी की बीती परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न आज आपके लिए हम टॉप 10 प्रश्न लेकर आए हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो अंत तक इस क्लास से बने रहे और आगामी क्लासों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो बढ़ते आज के हमारी क्लास में आगे। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है और हमारी सीरीज का जो 111वां प्रश्न है वो ये है कि कौन सा शहर, कि राजस्थान का कौन सा शहर है जो तलवार निर्माण, कौन सा शहर है जो तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। कि राजस्थान का ऐसा कौन सा शहर है जो तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। कि राजस्थान का वो शहर बताइए जो तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, तो वो शहर है सिरोही। राजस्थान का जो सिरोही क्षेत्र है वो तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। अगला प्रश्न है कि राजपूताने का, पहले राजस्थान को राजपूताना नाम से जाना जाता था, कि राजपूताने राजपूताना के किस राज्य ने सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार की। कि राजपूताना के किस राज्य ने सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार की दोस्तों। तो राजपूताना का जो आमेर है वो ऐसा राज्य है जिसने सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार की, राजपूताना का ऐसा राज्य आमेर, जिसका शासक उस समय था भारमल, उसका शासक था आमेर का उस समय भारमल ने सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार की और अपनी बेटी हीर। तो आमेर सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला राज्य था और उस समय उसका राजा था राजा भारमल, जिसने सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार की और अपनी बेटी हीर कंवर का विवाह अकबर के साथ करवाया। अगला प्रश्न है कि किस स्थान को वागड़ का जलियांवाला बाग कहा जाता है। कि किस स्थान को वागड़ का जलियांवाला बाग कहा जाता है दोस्तों किस स्थान को वागड़ का जलियांवाला बाग कहा जाता है, तो वो कहा जाता है मानगढ़ हत्याकांड। मानगढ़ जहाँ पर मानगढ़ हत्याकांड हुआ था उस स्थान को जलियांवाला बाग कहा जाता है। वागड़ का जलियांवाला बाग कहा जाता है मानगढ़ को। अगला प्रश्न है कि किसने जैसलमेर में पांच पटवा हवेलियों का निर्माण करवाया। कि किसने जैसलमेर में पांच पटवा हवेलियों का निर्माण करवाया, जैसलमेर में पांच पटवा हवेलियों का निर्माण करवाया, तो वो है गुमानमल ने जैसलमेर में पांच पटवा हवेलियों का निर्माण करवाया। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किस राज्य के शासक को महारावल कहा जाता था। कि राजस्थान के कौन से शासक थे जिनको महारावल कहा जाता था, तो माय डियर स्टूडेंट्स वो थे डूंगरपुर के शासक। डूंगरपुर के शासकों को महारावल कहा जाता था। और जो मेवाड़ के शासकों में पहले रावल शाखा थी, जिसके अंतिम शासक थे रावल रतन सिंह। रावल शाखा थी जिसके अंतिम शासक थे रावल रतन सिंह। यहाँ से रावल शाखा का तो समापन हुआ और राणा शाखा का प्रारंभ हुआ। रावल शाखा मेवाड़ की मानी जाती है, लेकिन महारावल की अगर बात करें तो वो डूंगरपुरी है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय कौन कोटा राज्य का पॉलिटिकल एजेंट था। कि 1857 की क्रांति के समय कौन कोटा राज्य का पॉलिटिकल एजेंट था दोस्तों। तो उस जो 1857 का जिस समय क्रांति हुई या विद्रोह 1857 का विद्रोह हुआ उस समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था मेजर बर्टन कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था। अगला प्रश्न है
कि राजस्थान किस खनिज उत्पादन में प्रथम स्थान है। राजस्थान का किस खनिज उत्पादन में प्रथम स्थान है दोस्तों, तो वो है चांदी। चांदी खनिज उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। चांदी खनिज उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला नहीं है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला नहीं है, तो इनमें रामदेवरा जो है वो पशु मेला नहीं है दोस्तों। रामदेवरा पशु मेला नहीं है दोस्तों। रामदेवरा पशु मेला नहीं है। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आप इस क्लास से बने हुए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और क्लास को लाइक ज़रूर करें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला प्रश्न है कि किसे 1974 में ब्लू पोट्री के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। कि किसे 1974 में ब्लू पोट्री के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया, तो वो थे कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत को 1974 में ब्लू पोट्री के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया, कृपाल सिंह शेखावत को। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बम नृत्य किस स्थान से संबंधित है। कि बम नृत्य जो है वो किस स्थान से संबंधित है दोस्तों, तो बम नृत्य भरतपुर से संबंधित है दोस्तों। बम नृत्य भरतपुर से संबंधित है। बम नृत्य भरतपुर से संबंधित है दोस्तों। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसी लगी आपको ये क्लास। आशा उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास पसंद आई होगी। ऐसी आगामी क्लासों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाली क्लासों की अपडेट आपको नियमित रूप से मिलती रहे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं आपसे आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।